अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। पहले हमने डिस्कस किया था कि डोमेन आप रिसर्च में किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, डेटा सेट क्या है, और प्रपोजल को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे थीसिस को। थीसिस के अंदर थीसिस लिखने से पहले एक फॉर्म दिया जाता है आपको, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आप थीसिस किस तरह से लिखेंगे। जैसे थीसिस के अंदर पहला पहला पेज अगर हम डिस्कस करें, रिसर्च टॉपिक आप अपना लिखेंगे, लेकिन वो वहाँ पे मेंशन होगा कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होगा और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा। नीचे उसी के आप एक ही पेज के ऊपर रिसर्च टॉपिक के नीचे लोगो लगाएंगे उस इंस्टीट्यूट का जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं। जब आप लोगो लगाएंगे तो आपको लोगो का साइज़ बता दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लोगो का साइज़, लोगो एक तस्वीर है ना, एक इमेज है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। सबमिटेड बाय विद डिटेल्स, मतलब जो भी बंदा आप जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये आपकी डिटेल्स होगी, आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी डिटेल वहाँ पे आप लिखेंगे। प्रोग्राम कौन सा है, एमएस का है, बीएस का है, पीएचडी का है, जो भी है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस का है, साइकोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा तो वो आप लिखेंगे। सेशन आपका जो ईयर होगा वो आप लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम। ये एक ही पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। इनमें हर एक चीज़, जैसे रिसर्च टॉपिक है, लोगो है, सबमिटेड बाय, इन सारी चीज़ों का आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल भी बता दिया जाएगा कि फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी बता दिया जाएगा कि किसका कितना साइज़ होगा। और ये भी बता दिया जाएगा कि इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे पेज के लेफ़्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, सेशन कहाँ पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, साइड पे लिखना है, डिपार्टमेंट कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर में या पहला कैपिटल में लिखना है। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ वहाँ पे आपको बता दी जाएगी और आप उसके हिसाब से आपको करना होगा। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब होगा। जब आगे जाके वो रिव्यू के लिए आप भेजेंगे तो वो एतराज़ लगा के उसके ऊपर आपको वो थीसिस वापस दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से आप जो उन्होंने हिदायत दी हैं उसके मुताबिक आपने करना है। पहले पेज के बाद दूसरा जो पेज होता है वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर इंस्टीट्यूट का एक अपना पैटर्न होता है, हर उनका एक अपनी मेथडोलॉजी है, जैसे भी वो कहते हैं आपने उस हिसाब से चलना है। हो सकता है कि जो जो ये पॉइंट मैंने मेंशन की हैं इनके अलावा भी वो कुछ आपको दे दें कि ये चीज़ें मेंशन करें। ये हर किसी के अपने उसमें है कि वो किस तरह से इंस्टीट्यूट के हिदायत क्या हैं। जो मैंने पैटर्न लिया है वो ये है कि आथर डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आथर वहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट लिख के दे देता है कि आप ये रिसर्च मैंने की है और मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये मेरी अपनी रिसर्च है। और ये वो इस तरह से आप वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे के नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट में आप ये भी मेंशन करेंगे कि अगर मैंने ये रिसर्च किसी और की उठाई या कॉपी पेस्ट किया किसी भी जगह से तो ये मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए, मतलब इस तरह से आप वो अपना स्टेटमेंट देंगे। उसके अलावा फॉरवर्डिंग शीट, ये सुपरवाइज़र लिखता है कि जो आपका सुपरवाइज़र होगा ना जिसके पास आप रिसर्च कर रहे हैं, फॉरवर्डिंग शीट ये है कि वो सुपरवाइज़र इंस्टीट्यूट को जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं उसको एक अपना स्टेटमेंट लिख के देता है कि मैं इस स्टूडेंट को जानता हूँ, इस स्टूडेंट ने मेरे पास रिसर्च की है और इसने इस टॉपिक पे रिसर्च की है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए अगर इसने कॉपी पेस्ट किया और ये वो इस तरह से, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक पेज होता है, उसके ऊपर आपके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स डिटेल्स लिखनी होती हैं। नीचे एक आपका सुपरवाइज़र, एक एचओडी, जो भी रिसर्च का वो होता है, हेड होता है, वो उनके सिग्नेचर होते हैं जब आप सबमिट कराते हैं अपने थीसिस को, ठीक है। उनके साइन के बगैर वो सबमिट नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट बाज़ लोग बाद में लिखते हैं, बाज़ लोग पहले लिखते हैं, ये हर किसी के वो अपने, मैंने जैसे पहले आपको बताया इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है किस तरह का पैटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कोई बंदा आपसे पूछता है ना कि आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, आप उनको ऐसे वर्बली बता देते हैं कि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि मैं अपने चावल की किसी बीमारी पर वो कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की मदद से उसको डिटेक्ट करा रहा हूँ और उसके लिए मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ और इस तरह से। ठीक है, आप शार्टली एक पेज का अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर आप शार्टली अपने रिसर्च के बारे में बता देते हैं। जो भी बंदा आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़े उसको समझ आ जाए कि ये आगे किस चीज़ पे काम कर रहा है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर हम लोग पहले एक पेज होता है, उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया रिसर्च करने का, और ये रिसर्च हमारी कंप्लीट हुई उनकी मेहरबानी से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो भी हमारा सुपरवाइज़र है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया या जो भी लोग हैं उनके आपके जिनका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या जिन्होंने आपके रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा मिलाया, कुछ हेल्प की आपकी, उनका आप शुक्रिया अदा करते हैं। अपने टीचर्स का, वालिदैन का, उनका आप शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे फहरिस्त होता है किताबों के अंदर, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा हुआ होता है, पेज पहले लिखा हुआ होता है कि ये टॉपिक या ये लेसन इस बुक के किस पेज नंबर पे होगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, सारी डिटेल दी हुई होती है, एक एक टॉपिक कहाँ पे, ये वाला टॉपिक कहाँ पे मेंशन है, और मेन हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग, और इस तरह से। तो ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ फिगर्स, ये तस्वीरों के लिए है, जो भी आप बुक के अंदर या थीसिस के अंदर, हम यहाँ पे थीसिस का जिक्र कर रहे हैं, तो थीसिस के अंदर जितनी भी आप इमेजेस यूज़ करेंगे वो टेबल ऑफ फिगर्स के अंदर आएंगे कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, किस चीज़ की है ये फिगर और किस पेज नंबर के ऊपर है। टेबल ऑफ टेबल्स, टेबल, क्योंकि हम रिसर्च जब करते हैं तो अपने थीसिस के अंदर कुछ टेबल्स भी ऐड करते हैं। उनमें उनकी डिटेल होती है कुछ चीज़ों की। जैसे प्रपोज़ल के अंदर हम टाइम फ्रेम जो है वो टेबल के अंदर लिखते हैं, तो वो भी एक टेबल है। कोई किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन करने के लिए अगर टेबल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने अपने थीसिस के अंदर टेबल्स इस्तेमाल किए हैं तो टेबल ऑफ टेबल्स यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है कि टेबल अगर है तो वो टेबल का जो टाइटल है वो क्या है और किस पेज नंबर के ऊपर है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।